हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का CGPSC ABCD के यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो के अंदर हम छत्तीसगढ़ के ज्योग्राफी, ठीक है, अर्थात भूगोल का एक महत्वपूर्ण चैप्टर को हम इसमें एनालाइज करेंगे। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हम छत्तीसगढ़ का जो प्राकृतिक विभाजन है और जो उसकी भू स्थलाकृतियाँ हैं, ठीक है, उसके बारे में समझेंगे। इस चैप्टर का भाग 1 ये वीडियो के अंदर होगा, जिसके अंदर हम जशपुर सामरी पाठ का अध्ययन करेंगे। ठीक है, इसमें हम MCQ के बेसिस पर हम क्वेश्चन लगाएंगे, इसके बाद उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, जिससे कि इस चैप्टर से या इस भाग से संबंधित जितना भी आपका डाउट होगा वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए, किसी भी चीज़ को अगर पढ़ते हैं तो उसके पढ़ने के बाद MCQ लगाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट करना आ जाता है। ठीक है ना, कि आखिर अगर कई बार से हमको कन्फ्यूज़न होता है तो हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करके हम कैसे अपना सही उत्तर तक पहुंचते हैं। इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि जितने भी चैप्टर्स हैं छत्तीसगढ़ के भूगोल का, हिस्ट्री का, या फिर जो भी CGPSC प्री या फिर CG व्यापम में पूछे जाते हैं, उन सभी जो टॉपिक्स हैं, सभी जो पार्ट हैं या लेसन्स हैं, उन सबको हम MCQ के बेसिस पर आपके लिए यूट्यूब में प्रोवाइड करके रखें, ताकि एग्ज़ाम से पहले आप उसको एक बार फटाफट रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और इसके अंदर हम देखेंगे जशपुर सामरी पाठ प्रदेश। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। प्रश्न क्रमांक 1 है कि छत्तीसगढ़ के भौतिक विभागों में से कौन सा क्षेत्रफल में सर्वाधिक वृहद है। ठीक है, देखिए, जैसे कि हमको पता है कि छत्तीसगढ़ के जो भी भूभाग है उसको हम 4 भौतिक विभागों में विभाजित करते हैं। ठीक है, जो कि नाम यहाँ पे हमको दिया हुआ है: पूर्वी बघेलखंड, जशपुर सामरी पाठ, महानदी बेसिन, और इसी को हम छत्तीसगढ़ का मैदान भी कहते हैं, और चौथा जो है दंडकारण्य का पठार। तो छत्तीसगढ़ के भौतिक विभागों को हम, मतलब छत्तीसगढ़ के जो भी टोटल भाग है उसको हम 4 भौतिक विभागों में विभाजित करते हैं, जो कि यहाँ पे दिया है। ठीक है, अब इसी में हमको एक बताना है कि कौन सा क्षेत्रफल में सबसे अधिक बड़ा है। ठीक है, कौन सा। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर C। ठीक है, महानदी बेसिन या फिर इसी को कहते हैं छत्तीसगढ़ का मैदान, जो है ये सबसे बड़ा भौतिक विभाग के अंदर में आता है। ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल है वो है 68,064 वर्ग किलोमीटर। इतना क्षेत्रफल में यह फैला हुआ है और यह छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा भौतिक विभाग है। अगर छत्तीसगढ़ के कुल क्षेत्रफल का अगर देखा जाए तो 50.34% जो है वो अकेले महानदी बेसिन या फिर छत्तीसगढ़ का मैदान है। ठीक है, वहीं पर अगर दूसरे क्रम में देखा जाए तो यह दंडकारण्य का पठार आता है दूसरे नंबर पे, जिसका क्षेत्रफल लगभग 39,060 वर्ग किलोमीटर है, जो कि छत्तीसगढ़ के कुल भूभाग का 28.91% है, या फिर आप मोटा मोटी कह लें कि 29% है। ठीक है, तीसरे नंबर पे देखेंगे तो ये पूर्वी बघेलखंड का पठार है, जो कि 21,863 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि कुल भूभाग का 16.16% भाग पर ये फैला हुआ है। और सबसे छोटा और जो चौथा भौतिक विभाग है वो जशपुर सामरी पाठ है, जो कि 6,208 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, और ये 4.59% भूभाग पर यह फैला हुआ है। तो इस प्रकार इसका जो सही आंसर था ऑप्शन नंबर C, जो कि सबसे बड़ा है। तो ये आपको यहाँ से इनका पता होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपको एग्जाम में इसको सीक्वेंस में अरेंज करने को भी दे सकता है। तो सबसे बड़ा महानदी बेसिन या छत्तीसगढ़ का मैदान, दूसरे नंबर पे हो जाएगा कौन सा, दंडकारण्य का पठार, तीसरा जो होगा पूर्वी बघेलखंड का पठार, और चौथे नंबर पे जशपुर सामरी पाठ। ठीक है ना। तो ये था पहला क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 2 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 है कि निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ के भौतिक विभागों और उनकी सबसे ऊंची चोटी सुमेलित है। ठीक है, देखिए, छत्तीसगढ़ को हमने ये 4 भौतिक विभागों में बांटा हुआ है। ठीक है, और इस सभी भौतिक विभागों के अंदर भी उनमें सबसे ऊंची चोटियां हैं। ठीक है, तो कौन से में सबसे ज़्यादा ऊंची चोटी है, इसमें से हमको सुमेलित की पहचान करके बताना है कि कौन सा जो है सुमेलित है यहाँ पे। ठीक है ना। पूर्वी बघेलखंड का पठार, जशपुर का पठार, छत्तीसगढ़ का मैदान और दंडकारण्य। ठीक है, देखिए, पूर्वी बघेलखंड का पठार में गौर लाटा नहीं है। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो सही आंसर अगर लगाएंगे तो ऑप्शन नंबर D। ठीक है, जो दंडकारण्य का पठार है, ठीक है, दंडकारण्य का जो पठार है उसमें, मतलब इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो बैलाडीला की चोटी है। ठीक है, बैलाडीला की चोटी, जो कि ठीक है, और इसका अगर ऊंचाई देखा जाए तो ये 1210 मीटर ऊंचा है। ठीक है ना,
1210 मीटर इसकी ऊंचाई है, किसकी, बैलाडीला की चोटी, और किस में है, ये दंडकारण्य क्षेत्र में आता है। ठीक है, इसके बाद देखा जाए तो ये पूर्वी बघेल, ये जो बाकी तीनों जो है ये सुमेलित नहीं है, असुमेलित है, फिर भी मैं इसको सुमेलित करता हूँ। पूर्वी बघेलखंड का जो पठार है, इसका जो सबसे ऊंची चोटी है वो है देवगढ़ की चोटी। ठीक है ना, पूर्वी बघेलखंड के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, देवगढ़ की चोटी है, जिसकी ऊंचाई 1033 मीटर है। ठीक है, 1033 मीटर। वहीं पर अगर जशपुर सामरी पाट की बात किया जाए तो इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो गौरलाटा है। ठीक है, गौरलाटा, जिसकी ऊंचाई 1225 मीटर की है। ठीक है, और सबसे अंत में जो छत्तीसगढ़ का मैदान है, इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो बदरगढ़ की चोटी है। ठीक है, जिसकी ऊंचाई 1176 मीटर है। ठीक है, तो यहाँ से एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो आपको इन सभी भौतिक विभागों की जो सबसे ऊंची चोटियाँ हैं उनका नाम और उन कितनी ऊंची हैं वो भी आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, तो ये था प्रश्न क्रमांक 2 का एक्सप्लेनेशन। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 3 की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है कि जसपुर सामरी पाट प्रदेश की ढाल किस ओर है। ठीक है ना, जसपुर सामरी पाट प्रदेश जो है वो किस, उसका जो ढाल है किस क्षेत्र में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, उत्तर की ओर, दक्षिण पूर्व की ओर, पूर्व की ओर, या फिर दक्षिण की ओर, किधर है। देखिए, अगर यहाँ पे एक छोटा सा, अगर रफली अगर मैं छत्तीसगढ़ का एक मैप बनाने की कोशिश करूँ तो देखिए मैं इसे बना देता हूँ। ठीक है, ऐसे एक मैं रफली स्केच यहाँ पे छत्तीसगढ़ का बना देता हूँ। अगर इसको मैं डिवाइड करूँ तो एक यहाँ से और यहाँ पर मैं ऐसे डिवाइड कर देता हूँ और बीच में यहाँ पे। ठीक है, तो ये 4, 1 2 3 4 जो आपको यहाँ पे खंड दिखाई दे रहा है, इसमें जो ये वाला पार्ट है ना, ये, ठीक है, ये जो है हमारा पूर्वी बघेलखंड का पठार है। ठीक है ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये जो है पूर्वी बघेलखंड का। ठीक है, पूर्वी बघेलखंड, और ये राइट साइड में जो दिख रहा है ये जशपुर सामरी पाट है, जसपुर सामरी पाट प्रदेश के अंतर्गत आता है। और ये जो है हमारा टोटल जो क्षेत्र दिख रहा है ये महानदी बेसिन या फिर छत्तीसगढ़ का मैदान। ठीक है, और जो लास्ट में नीचे जो दिख रहा है ये है हमारा दंडकारण्य का पठार, दंडकारण्य क्षेत्र। ठीक है, तो ये हमारा टोटल 4 भौतिक विभाग है। अब इसमें पूछा गया कि जसपुर सामरी पाट का जो प्रदेश है उसका ढाल किस तरफ है। तो इसका जो ढाल है ये है दक्षिण पूर्व की ओर। अगर यहाँ से अगर देखा जाए तो अगर ये नॉर्थ साइड को अगर डिनोट करता है, ये पूरब की ओर, तो इसका जो जसपुर सामरी पाट है उसका जो ढाल है वो इधर की ओर है ऐसे। ठीक है, तो ये दक्षिण और ये पूर्व, तो इसके बीच में है, इसीलिए इसका ढाल जो हो गया दक्षिण पूर्व की ओर हो गया। ठीक है, दक्षिण पूर्व की ओर। तो इस प्रकार जो ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर होगा। ठीक है, दक्षिण पूर्व की ओर कौन, जसपुर सामरी पाट का है। वहीं अगर बोल दिया जाए कि पूर्वी बघेलखंड का जो ये भाग है, ठीक है, ये भौतिक भाग है, इसका ढाल किधर है, तो इसका ढाल जो है उत्तर की ओर है। ठीक है, इसका ढाल उत्तर की ओर, और ये जो था जसपुर सामरी उसका दक्षिण पूर्व की ओर। वहीं पे अगर छत्तीसगढ़ का मैदान का ये वाला भाग का देख लिया तो इसका जो ढाल है वो पूरब की ओर है। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये जो है छत्तीसगढ़ का जो मैदान है या फिर महानदी बेसिन है उसका ढाल किधर है, पूर्व की ओर है, इसलिए इसकी जो जितनी भी नदियां हैं वो सब पूरब की ओर बहती हैं और जाके महानदी में मिल जाती हैं। और जो दंडकारण्य का पठार है इसकी जो ढाल है वो दक्षिण की ओर है। ठीक है, दक्षिण की ओर, तो इस एरो से आप इसको पहचानेंगे। ठीक है ना, चलिए प्रश्न क्रमांक 4 की ओर बढ़ते हैं। हाँ, प्रश्न क्रमांक 4 जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, छत्तीसगढ़ के भौतिक विभागों और उनमें मुख्य रूप से पाए जाने वाले भूगर्भिक सेल समूहों को सुमेलित करके उचित विकल्प का चयन करना है। देखिए, हालांकि छत्तीसगढ़ के अंदर विभिन्न प्रकार के शेल समूह पाए जाते हैं, जैसे कडप्पा, गोंडवाना, धारवाड़ और दक्कन। हो सकता है ये कई बार से दूसरे भौतिक विभाग में भी पाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि हो सकता है जहाँ पे अगर गोंडवाना मिल रहा है वहाँ पे थोड़ा बहुत हमको दक्कन ट्रैप भी मिल जाए। ठीक है, ऐसा होता है। परंतु अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो इनमें किसी विशेष रूप से कोई एक को मुख्यतः माना जा सकता है कि ये सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो उसी क्रम में हमको यहाँ पे सुमेलित करना है, और सुमेलित करने के बाद यहाँ पे जो हमको 4 विकल्प दिए गए हैं बताना है कि कौन सा जो है सुमेलित किया हुआ है। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। तो जो पूर्वी बघेलखंड का पठार है, ठीक है, पूर्वी बघेलखंड के पठार में गोंडवाना क्रम की चट्टानें मिलती हैं। ठीक है, तो ये गोंडवाना शेल समूह मिलता है, तो एक का हो जाएगा बी। ठीक है, जशपुर सामरी पाट जो है इसमें दक्कन ट्रैप की चट्टानें मिलती हैं यहाँ पे। ठीक है, दक्कन ट्रैप, तो 2 का हो गया डी। और छत्तीसगढ़ का जो मैदान है उसमें
कडप्पा, ठीक है, कडप्पा शैल समूह मिलता है। और अंततः जो दंडकारण्य का पठार है वहाँ पे धारवाड़ शैल समूह पाए जाते हैं। तो इस प्रकार अगर आप इसको अरेंज करके देखेंगे तो एक का हो जाएगा बी और दो का हो जाएगा डी। तो यहाँ पे एक का बी और दो का डी, ठीक है, तो ये तो दिख रहा है। और सी का हो गया ए, तो सी का ए है, और 4 का हो गया सी। मतलब हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही से मैच किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो पूर्वी बघेलखंड के पठार में मुख्य रूप से गोंडवाना शैल समूह, जसपुर सामरी पार्ट में कौन सा, दक्कन ट्रैप मिलता है, छत्तीसगढ़ के मैदान में कडप्पा शैल समूह, और दंडकारण्य का जो क्षेत्र है उसमें धारवाड़ शैल क्रम की चट्टानें मिलती है, ठीक है। देखिए जो गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं, ठीक है ना, गोंडवाना शैल समूह से कोयला मिलता है, ठीक है ना, याद रखना है इसको, यहाँ पे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। गोंडवाना से क्या मिलता है, कोयला। वहीं पे अगर दक्कन ट्रैप की मैं बात करूँ, ठीक है, दक्कन ट्रैप, तो दक्कन ट्रैप से बॉक्साइट अयस्क मिलता है, ठीक है, बॉक्साइट अयस्क मिलता है। और यहाँ पे जो कडप्पा है, कडप्पा शैल समूह से चूना पत्थर, ठीक है, चूना पत्थर और डोलोमाइट, ठीक है, चूना पत्थर और डोलोमाइट प्राप्त होता है, किससे, कडप्पा से। और वहीं जो धारवाड़ बच गया, ठीक है ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें होती है, शैल समूह होती हैं, इससे हमको लोहा, टीन, हीरा मिलता है, ठीक है, लोहा, टीन, हीरा प्राप्त होता है। जो धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें होती हैं वो आर्थिक रूप से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 है कि दंडकारण्य के पठार में किस तरह की वनस्पतियां पाए जाते हैं, ठीक है, दंडकारण्य के पठार में किस तरह का वनस्पति पाए जाते हैं। देखिए हमारे छत्तीसगढ़ में उपमहाद्वीपीय जलवायु पाया जाता है, ठीक है, उपमहाद्वीपीय जलवायु, इस चीज़ को याद रखना है। छत्तीसगढ़ में जलवायु किस प्रकार की, तो उपमहाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है, ठीक है, जिसके कारण जो छत्तीसगढ़ के जो विभिन्न भौतिक विभाग हैं उनमें तरह तरह के वनस्पतियां देखने को मिलता है। जैसे दंडकारण्य के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए, उष्ण कटिबंधीय वनस्पति, उष्ण आर्द्र मानसूनी या आर्द्र मानसूनी, या फिर उष्ण शुष्क पर्णपाती वन किस तरह का पाया जाता है। तो आप वीडियो को पॉज करके आप एक बार खुद भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, दंडकारण्य के पठार में उष्ण शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं, ठीक है ना। उष्ण शुष्क पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं, दंडकारण्य के पठार में पाए जाते हैं, ठीक है। ये जो होते हैं जनरली साल वृक्ष वाले होते हैं, साल वन होते हैं, ठीक है, साल वन होते हैं। वहीं पर अगर आपसे पूछ दे कि पूर्वी बघेलखंड में किस तरह का वनस्पतियां पाई जाती हैं, तो पूर्वी बघेलखंड के अंदर ये उष्ण कटिबंधीय वनस्पतियां पाई जाती हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ पूर्वी बघेलखंड, ठीक है। और उष्ण कटिबंधीय जो वनस्पति होती हैं इसके अंदर सागौन वृक्ष आते हैं, ठीक है, इनके अंदर क्या आते हैं, सागौन वृक्ष आते हैं। अगर आपसे पूछ दे कि जसपुर सामरी पाट और छत्तीसगढ़ के मैदान में क्या पाए जाते हैं, तो उष्ण आर्द्र मानसूनी वन जो है ये जो है वो छत्तीसगढ़ के मैदान में भी है और साथ ही साथ जसपुर सामरी पाट में भी पाए जाते हैं, जसपुर सामरी पाट, ठीक है, दोनों में सेम तरह के पाए जाते हैं। इसमें मिश्रित वन पाए जाते हैं, ठीक है, मिश्रित वन पाए जाते हैं, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 6 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 है कि जसपुर सामरी पाट प्रदेश के बारे में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें, ठीक है। यहाँ पे जसपुर सामरी पाट के बारे में यहाँ पे कुछ 3 कथन दिए गए हैं, इसमें से बताना है कि कौन सा कथन जो है सही है, कौन सा गलत है, और उसके बाद उचित विकल्प का हमको चयन करके बताना है, ठीक है। तो यह जशपुर, बलरामपुर और सरगुजा जिलों में विस्तृत है, ठीक है, बिल्कुल सही है। जो जसपुर सामरी पाट है वो जसपुर जिला में, मुख्य जसपुर में तो पूरी तरीके से, ठीक है, जसपुर सामरी पाट में पूरा, बलरामपुर और सरगुजा के कुछ भाग जो है इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। मतलब हम कह सकते हैं जसपुर, बलरामपुर और सरगुजा तीनों जिलों में इसका विस्तार है, ठीक है। यह छोटा नागपुर के पठार का भाग है, ठीक है, बिल्कुल सही है कि जो ये जसपुर सामरी पाट है ये छोटा नागपुर के पठार का ही हिस्सा है, तो ये 2 कथन ठीक है। तीसरा, यह छत्तीसगढ़ के उत्तर में स्थित है। तो देखिए जो छत्तीसगढ़ का मैप है अगर उसको आप ध्यान से देखेंगे तो एकदम उत्तर में यह स्थित नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। ये जो उत्तर में न होने के बजाय उत्तर पूर्व में फैला हुआ है, ठीक है, कहाँ, उत्तर पूर्व में ये फैला हुआ है, कौन, जसपुर सामरी पाट। तो केवल 1 और 2 कथन सही है, बाकी तीसरा जो गलत है। इस प्रकार जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, केवल 1 और 2 कथन जो है राइट है, ठीक है। अब देखिए
ये जो जशपुर शामरी पाठ है ना, इसकी जो अगर स्थलाकृति की बात करें तो सीढ़ी नुमा इसकी स्थलाकृति है। कैसी है? सीढ़ी नुमा। ठीक है, स्थलाकृति। जशपुर शामरी पाठ की जो स्थलाकृति है वो कैसी है? सीढ़ी नुमा। ठीक है, और इस जशपुर शामरी पाठ का कुल क्षेत्रफल अगर देखें तो यह 6208 वर्ग किलोमीटर, जो कि हम शुरू में भी इसके बारे में देख लिए, जो कि छत्तीसगढ़ के कुल भूभाग का 4.59% स्थित है। और अगर सबसे छोटा पाठ की अगर बात करें, ठीक है, तो यह सबसे छोटा भाग भी है। ठीक है, 4 भौतिक विभागों में बांटा गया था, जिसमें सबसे छोटा भौतिक विभाग कौन सा है? तो है जशपुर शामरी पाठ है। ठीक है, जो कि मात्र 4.59% में फैला हुआ है। इस जशपुर शामरी पाठ प्रदेश से ईब नदी, नैनी नदी, सॉरी ईब यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, ईब नदी, मैनी नदी और शंख इत्यादि नदियाँ जो है यहाँ से प्रवाह करती हैं। ठीक है, जशपुर शामरी पाठ से कौन कौन सा? ईब नदी, मैनी नदी, शंख नदी। और अगर यहाँ पे फसलों की बात करें तो देखिए यहाँ पे लेटेराइट मिट्टी की उपलब्धता होगी। कौन सी मिट्टी? लेटेराइट मिट्टी। और जहाँ पे लेटेराइट मिट्टी होगी वहाँ पर टमाटर की खेती होगी। ठीक है, लीची की खेती होगी। ठीक है, टमाटर, लीची, चाय, तंबाकू इत्यादि तरह के फसलें यहाँ पर उगाई जाती हैं। तो ये था जशपुर शामरी पाठ के बारे में। ठीक है ना। चलिए प्रश्न क्रमांक 7 देखते हैं। 7वां प्रश्न है कि दंडकारण्य का पठार किस नदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत आता है? दंडकारण्य का पठार किस नदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत आता है? सोनगंगा, महानदी, गोदावरी या फिर इंद्रावती? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, दंडकारण्य का जो पठार है वह सब गोदावरी नदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और जबकि पूर्वी बघेलखंड का जो क्षेत्र है, ठीक है, पूर्वी बघेलखंड वो सोन और गंगा अपवाह तंत्र के अंतर्गत आता है। सोन और गंगा अपवाह तंत्र के अंदर पूर्वी बघेलखंड। वहीं पे जो छत्तीसगढ़ का मैदान है, ठीक है, छत्तीसगढ़ का मैदान, ठीक है, वो कहाँ है? वो महानदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत आता है। और जशपुर शामरी पाठ की अगर बात करूं, ठीक है, जशपुर शामरी पाठ, ठीक है, तो जशपुर शामरी पाठ का भी अधिकांशतः जो क्षेत्र है वो महानदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है ना, तो इतना आपको याद रखना है। चलिए प्रश्न क्रमांक 8। 8वां प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ के पाठ प्रदेशों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम है। ठीक है, देखिए छत्तीसगढ़ के अंदर जो मुख्य रूप से पाठ प्रदेश हैं वो छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र में है। ठीक है, जो जशपुर शामरी पाठ के अंदर हम देखते हैं, तो इस जशपुर शामरी पाठ प्रदेश में अगर देखेंगे तो तरह तरह का पाठ प्रदेश वहाँ के देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे अगर देखेंगे जशपुर शामरी पाठ के अंदर तो मिलेगा आपको लहसुन पाठ, ठीक है, सामरी पाठ, पहले मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, सामरी पाठ, फिर जमीर पाठ, जारंग पाठ, मैन पाठ, पंडरा पाठ, ठीक है, जशपुर पाठ, ये सब जो है जशपुर शामरी पाठ में पाए जाने वाले सब पाठ प्रदेश हैं। ठीक है, तो इन्हीं में से जो कुछ का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, 4 पाठ प्रदेशों का नाम दिया, जिसमें बताना है कि कौन सा जो है पूर्व से पश्चिम की ओर सुमेलित किया गया है। पूर्व से पश्चिम मतलब इधर से इधर, ठीक है, सुमेलित किया गया है कि कौन पूर्व में आता है, फिर उसके बाद ये हमको बताना है। जमीर पाठ, जारंग पाठ, जशपुर पाठ और मैन पाठ, ये चारों को अरेंज करके आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जमीर पाठ, जारंग पाठ, जशपुर पाठ और मैन पाठ। ये जो है हमारा सीक्वेंस में अरेंज किया हुआ। मतलब अगर हम बात करें तो सबसे पूर्व में इधर, ठीक है, क्योंकि पूर्व से पश्चिम की ओर पूछा है ना, तो सबसे पूर्व में मिलता है ये जमीर पाठ। ठीक है, जमीर पाठ के बाद इसके पश्चिम में जाएंगे तो यहाँ पे जारंग पाठ, ठीक है, और जारंग पाठ से और पश्चिम में जाएंगे तो यहाँ पे मिलेगा जशपुर पाठ, और सबसे इधर पश्चिम में इन चारों ऑप्शन में देखा जाए तो मैन पाठ मिलेगा। ठीक है, तो ये जो है अरेंज हो चुका किसमें, ये अगर इधर से इधर जाएंगे राइट टू लेफ्ट तो ये पूर्व से पश्चिम की ओर अरेंज कर देगा। वहीं पे अगर ये मैन पार्ट, जशपुर पार्ट, जारंग पार्ट, इसका जस्ट ये उल्टा है, तो अगर इसको आप इधर से इधर लिखेंगे तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर बन जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक हम 9 देखते हैं। 9वां प्रश्न है कि निम्नलिखित पाठ प्रदेशों में सबसे ऊंचा पाठ कौन सा है? ठीक है, मैन पाठ, पंडरा पाठ, जारंग पाठ या फिर जशपुर पाठ, कौन सा जो है सबसे ऊंचा है? ठीक है, देखिए पहले इन सब की अगर ऊंचाई लिख दें तो बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे मैन पार्ट की अगर ऊंचाई देखेंगे तो 1152 मीटर है। ठीक है ना, 1152 मीटर। पंडरा पार्ट की अगर ऊंचाई देखें तो यह है 1100
मीटर। ठीक है, जारंग पाट की ऊंचाई जो है 1145 मीटर। वहीं जो जसपुर पाट है इसका जो औसत ऊंचाई है 275 से 500 मीटर के अंदर है। ठीक, औसत ऊंचाई। तो इन चार जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें अगर देखा जाए तो सबसे ऊंचा पार्ट कौन सा हुआ भाई, तो इसके लिए सबसे ऊंचा पार्ट जो हो गया मैन पार्ट हो गया, जो कि 1152 मीटर ऊंचा हुआ है। ठीक है, पूरे पूरे जितने भी पार्ट प्रदेश दिया उसमें बात नहीं किया गया है यहाँ पे, निम्नलिखित मतलब ये चार ऑप्शन में से ही बताना है कि कौन सा ऊंचा है इसमें। तो ये मैन पार्ट की ऊंचाई इन चारों में ऊंचा है जो कि 1152 मीटर है। ठीक है, देखिए ये जो जारंग पार्ट है, जारंग पार्ट, इस जारंग पार्ट को जारंग पार्ट जो है इसमें बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडारण है। ठीक है ना, बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडारण या सबसे बड़ा भंडार जो है कहाँ है, जारंग पाट के अंदर है। ये जारंग पाट सरगुजा और बलरामपुर क्षेत्र के अंतर्गत आता है, सरगुजा और बलरामपुर क्षेत्र में। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। चलिए एक चीज़ और देख लेते हैं कि अगर ठीक है, इसमें इतना ही, बाकी हम आगे देखेंगे जैसे जैसे क्वेश्चन में आते जाएगा वहीं पे देखते जाएंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 10 देखते हैं। 10वां प्रश्न है कि परपटिया और मालतीपुर एडवेंचर जोन किस पाट प्रदेश में स्थित है। ये एग्जाम में एक बार पूछा गया है। ठीक है ना, ये एग्जाम में पूछा गया है कि परपटिया और मालतीपुर एडवेंचर जोन जो है वो किस पाट प्रदेश के अंतर्गत आता है, जसपुर पाट, मैन पाट, पंडरा पाट या फिर जमीर पाट। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मैन पाट के अंतर्गत ही परपटिया और मालतीपुर एडवेंचर जोन आता है। ठीक है, और जैसे कि हमको पता है कि मैन पाट को क्या छत्तीसगढ़ का शिमला, छत्तीसगढ़ का शिमला इसको कहा जाता है, छत्तीसगढ़ का तिब्बत भी कहा जाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का तिब्बत या फिर इसी को छोटा तिब्बत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये मैन पाट के अंदर 1962-63 में तिब्बतियों को यहाँ पे बसाया गया था। ठीक है ना, तिब्बती जो शरणार्थी हैं उन्हें 1962-63 में यहाँ पे बसाया गया था। ठीक है, ये मैन पाट के अंदर ही मांड नदी का उद्गम होता है। ठीक है, मांड नदी का उद्गम कहाँ है, तो मैन पाट ही है। ठीक है ना, अगर मैन पाट के अंदर कुछ विशेष जलप्रपात को देखा जाए, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है ना, जलप्रपात, तो आप याद रख सकते हैं कि यहाँ पे टाइगर पॉइंट, फिश पॉइंट, मेहता पॉइंट और देव प्रवाह झरना। ठीक है, देव प्रवाह झरना, ये सब कुछ महत्वपूर्ण जो है मैन पाट का झरना है। अगर मैन पाट के अंदर कुछ गुफाओं की बात किया जाए तो यहाँ से भी एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे बंदरकोट। ठीक है, ये मैन पाट के अंदर का गुफा है, बंदरकोट, रकामाड़ा, रकामाड़ा हो गया, भालूमाड़ा, झील गुफा। ठीक है, झील गुफा, पैगा गुफा, ये सब जो है मैन पाट के अंतर्गत आने वाले कुछ महत्वपूर्ण गुफाएं हैं। ठीक है ना, और इसका ऊंचाई तो हम अभी देख ही लिए थे कि 1152 मीटर इसकी ऊंचाई है, 1152 मीटर किसका, मैन पाट की ऊंचाई है। ठीक है ना, चलिए प्रश्न क्रमांक हम 11 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 11 है कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा और सबसे लंबा पाट प्रदेश कौन सा है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा और सबसे लंबा पाट प्रदेश कौन सा, हमको ये बताना है। सामरी पाट, पंडरा पाट, जसपुर पाट या फिर जमीर पाट, कौन सा पाट जो है सबसे बड़ा और सबसे लंबा है। ठीक है ना, इस टर्म को याद रखना है, सबसे बड़ा पाट और वही जो है सबसे लंबा पाट भी है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो राइट है, जसपुर पाट। ठीक है, जसपुर पाट जो है छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा और सबसे लंबा पाट प्रदेश के अंतर्गत आता है, जिसका जो क्षेत्रफल है 4304 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। ठीक है ना, और अगर इसकी औसत ऊंचाई की बात करें तो 275 से 500 मीटर हम पहले भी देख चुके हैं। ठीक है, 275 से 500 मीटर इसकी ऊंचाई है। देखिए ये जो जसपुर पाट है ना, ये मैनी नदी के उत्तर में पाया है। ठीक है, मैनी नदी के उत्तर में इधर। ठीक है, मैनी नदी के उत्तर में क्या है, ये जसपुर सामरी पाट जो है इधर फैला हुआ है। ठीक है, जसपुर पाट। ठीक है, मैनी नदी के उत्तर में ये जसपुर पाट यहाँ पे स्थित है। ठीक है, इसको नीच घाट भी कहते हैं। कौन सा, नीच घाट भी कहा जाता है। ठीक है, आपने सुना होगा कि फूलों के लिए एक प्रसिद्ध लोरो घाटी। ठीक है ना, लोरो घाटी किस लिए प्रसिद्ध है,
फूलों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये भी कहाँ है, ये जसपुर पाट के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। और जो पंडरा पाट है इसकी ऊंचाई 1123 मीटर, ठीक है, 1123 मीटर। अच्छा, दो चीज़ आपने सुना होगा कि जो पंडरा पाट है ना, यहाँ से दो नदियों का उद्गम होता है जो कि महत्वपूर्ण है, ठीक है ना, याद रखिएगा। पंडरा पाट से दो महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है। पंडरा पाट के जो खुर्जा की पहाड़ी है, ठीक है, पंडरा पाट के खुर्जा की पहाड़ी से ईव नदी का उद्गम होता है, ठीक है। और बखोना चोटी, ठीक है, बखोना चोटी जो है वहाँ से कन्हार नदी का उद्गम होता है, ठीक है। ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और जो ये जमीर पाट है यहाँ पे लिखा हूँ, ये चौथा ऑप्शन जो है जमीर पाट, इसको बॉक्साइट का मैदान कहा जाता है। जमीर पाट को बॉक्साइट का मैदान कहा जाता है, ठीक है। चलिए ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, क्योंकि देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। प्रश्न क्रमांक 12 है कि छत्तीसगढ़ का, ठीक है, छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा पाट प्रदेश कौन सा है। छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा पाट प्रदेश, इससे पहले हम देखे थे सबसे बड़ा और सबसे लंबा, जो कौन सा था, वो जशपुर पाट था। लेकिन छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा पाट प्रदेश कौन सा है वो पूछेगा आपके, तब बताइए कि सामरी पाट, लहसुन पाट, जमीर पाट या फिर जारंग पाट, इसमें से कौन सा जो है सही है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर है। सामरी पाट जो है छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा पाट प्रदेश के अंतर्गत आता है, जिसका अगर औसत ऊंचाई की हम बात करें, ठीक है, औसत ऊंचाई, तो इसकी औसत ऊंचाई जो है 750 से 1200 मीटर है इसकी औसत ऊंचाई, ठीक है। और ये जो है बलरामपुर के सामरी तहसील में आता है, ठीक है, बलरामपुर के सामरी तहसील में आता है। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं बलरामपुर, ठीक है। इसकी औसत ऊंचाई कितनी, 750 से 1200 मीटर होता है। लेकिन देखिए एक चीज़ याद रखिएगा कि और इसका जो क्षेत्रफल है वो है 2225 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है, ठीक है, 2225 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। और सामरी पाट में ही गौरलाटा चोटी है, ठीक है ना, याद रखिएगा, सामरी पाट के अंदर ही गौरलाटा चोटी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, शुरू में हम देखे थे 1225 मीटर इसकी ऊंचाई है। और जो ये गौरलाटा की चोटी है वो छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है ना, सबसे ऊंची चोटी। तो छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भाई, तो गौरलाटा की चोटी है, जिसकी ऊंचाई 1225 मीटर। अगर आपको पूछ दे कि उत्तर या फिर उत्तरी छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ठीक है, उत्तरी छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी, तब भी हमको क्या लेना है, तब भी हमको गौरलाटा ही लेना है, क्योंकि ये उत्तर में स्थित है, ठीक है। ये जो सामरी पाट है इसकी जो स्थलाकृति है ये भी सीढ़ी नुमा है, ठीक है, इसकी कैसी है, सीढ़ी नुमा है, ठीक है। एक चीज़ और थोड़ा सा याद रखिएगा कि जो हमारा सामरी पाट है, ठीक है, सामरी पाट, इस सामरी पाट के अगर पूर्व की हम बात करें, ठीक है, सामरी पाट के पूर्व में यहाँ पे जमीर पाट है, ठीक है, सामरी पाट के पूर्व में कौन सा, जमीर पाट। और इसी सामरी पाट के पश्चिम में लहसुन पाट है, ठीक है, लहसुन पाट। तो ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण 12 क्वेश्चन, जो कि जशपुर सामरी पाट प्रदेश के अंदर आने वाले जितने भी पाट प्रदेश थे उन सब के बारे में लगभग संपूर्ण हमने जानकारी प्राप्त करने की कोशिश किया, जो कि किसी भी एग्जाम में जाने से पहले उम्मीद करता हूँ कि एक बार इसको रिवाइज करके जाए, क्योंकि ये सब जो है इजी है और ये हर एक एस्पिरेंट को इतना पता होना ही चाहिए अगर आप सीरियसली एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो इसलिए एग्ज़ाम में जाने से पहले मैं उम्मीद करूँगा कि एक बार देख के जाएँ, क्विक रिवीजन की तरह, ठीक है। चलिए ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।